जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगी भारत के भूगोल से। खनिज संसाधन है। चलिए पढ़ते हैं बिना देरी की, समय ज़्यादा नहीं लेंगे, सीधे पॉइंट पर आते हैं। चलिए, खनिज जो है, खनिज के प्रकार, एक धात्विक खनिज, एक अधात्विक खनिज, एक ऊर्जा खनिज। अब तीनों के बारे में जान लेते हैं बारी बारी से। धात्विक खनिज में क्या क्या आते हैं? तो लोह धातु है जिसमें लोहे का अंश हो, जैसे लोहा, अयस्क, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट। चलिए वहीं पूछे अलोह और दूसरा जो है अलोह धातु, जैसे कि तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट आदि। लोह से विपरीत अलोह, ये ध्यान रखिए। चलिए बहुमूल्य खनिज, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि धात्विक खनिज में आते हैं। आगे पूछे दूसरा जो है अधात्विक खनिज, जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूनाश्म, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर। उसके बाद ऊर्जा खनिज पूछे तो जैसे कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। ये सब आप लोग जान गए हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या है पॉइंट हमारा। भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिजयुक्त सेल तंत्र कौन सा है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा धारवाड़ तंत्र। क्या है प्रश्न? भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिजयुक्त सेल तंत्र कौन सा है? तो धारवाड़ तंत्र। भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के वृहद भंडार, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में भंडार है? तो दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में है। भारत का कौन सा राज्य खनिज संसाधनों से सर्वाधिक संपन्न राज्य है? तो कर्नाटक राज्य है। भारत का कौन सा राज्य जो है खनिज संसाधनों से सर्वाधिक संपन्न राज्य है? तो कर्नाटक है। भारत का कौन सा राज्य मूल्य की दृष्टि से खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो उड़ीसा 2019 के हिसाब से, 2019 के हिसाब से है, जो कि उड़ीसा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग लौह अयस्क के प्रकार। ये बहुत पूछता है कि मैग्नेटाइट, एक हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। ध्यान रख लीजिए कि लौह अयस्क के कितने प्रकार हैं? 4। तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। भारत में लौह अयस्क किस क्रम की श्रेणी में पाया जाता है? तो धारवाड़। भारत में लौह अयस्क जो है किस क्रम की श्रेणी में पाया जाता है, सेलों में पाया जाता है? तो धारवाड़। प्रसिद्ध लौह अयस्क खान कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। भारत में प्रसिद्ध लौह अयस्क खान कुद्रेमुख किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। चलिए, राजस्थान के नाथ्राकीपाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लौह अयस्क। आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग जो है, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उसको अच्छी बुक नहीं मिल रही है, अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स को, उसको शेयर जरूर कीजिए। आपके दोस्त हों या ग्रुप हो ऐसा, उनको शेयर जरूर कीजिए। इससे मुझे भी थोड़ा हेल्प मिल जाएगा और जो है उनको भी हेल्प मिल जाएगा। चलिए, क्या है कि राजस्थान के नाथ्राकीपाल क्षेत्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लौह अयस्क पाया जाता है। बेलाडीला खान किस खान से खनिज से संबंधित है? तो लौह अयस्क से। बेलाडीला खान किस खनिज से संबंधित है? तो लौह अयस्क से है। तांबा का सर्वाधिक उत्पादन मलाज खंड क्षेत्र मध्य प्रदेश में होता है, जबकि इसके सबसे अधिक भंडार राजस्थान में है। तांबा का सर्वाधिक उत्पादन जो है मलाज खंड क्षेत्र में होता है, जबकि इसके सबसे अधिक भंडार जो है राजस्थान में है। एशिया का उच्च कोटि का जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है? तो भीलवाड़ा जिला में। एशिया का उच्च कोटि का जस्ता जो है एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है? तो भीलवाड़ा जिला में। विंध्य सेलों में किसके वृहद भंडार पाए जाते हैं? तो चूना पत्थर। विंध्य सेलों में जो है किसके वृहद भंडार पाए जाते हैं? तो चूना पत्थर के। आगे देखेंगे हम लोग, बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको, कि बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? एल्युमिनियम का। पूछे कि एल्युमिनियम का अयस्क एक बताइए, तो बॉक्साइट पूछे किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का। भारत के 2 सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादक क्रमशः कौन से राज्य हैं? तो ओडिशा और गुजरात। ओडिशा और गुजरात, ध्यान रख लीजिए कि 2 सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन क्रमशः कौन कौन से राज्य हैं? तो ओडिशा एवं गुजरात। भारत में टीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। टीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि भारत का कौन सा राज्य है अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आंध्र प्रदेश है। भारत का कौन सा राज्य है अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आंध्र प्रदेश है। चलिए, भारत की सबसे बड़ी अभ्रक पट्टी हजारीबाग, जो कि झारखंड में है, गया और मुंगेर जिलों में पाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी अभ्रक पट्टी हजारीबाग, जो झारखंड में और गया और मुंगेर जिलों में पाई जाती है। हजारीबाग में पाया जाता है, गया में और मुंगेर में पाई जाती है। भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो मकराना राजस्थान। स्टार मार्क कर लीजिए इसको, कि भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो मकराना राजस्थान में। क्वार्टजाइट किस पत्थर का कयांत्रित रूप है? तो बलुआ पत्थर का। क्वार्टजाइट किस पत्थर का कयांत्रित रूप है? तो बलुआ पत्थर का। क्रोमाइट उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है? तो ओडिशा।
क्रोमाइट उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है? तो ओडिशा राज्य का। चलिए, भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% जो है सांभर झील से उत्पादित होता है। और सांभर झील कहाँ पर है? तो राजस्थान में। आप लोग को बताए थे, स्टार मार्क कर लीजिए इसको, कि भारत के कुल नमक उत्पादन का 8.7% जो है सांभर झील से उत्पादित होता है नमक। भारत में ग्रेनाइट की पट्टियाँ तथा स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? ललितपुर, उत्तर प्रदेश में। भारत में ग्रेनाइट की पट्टियाँ तथा स्लेट कहाँ बनाए जाते हैं? तो ललितपुर, उत्तर प्रदेश में। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट। जादूगुड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए। स्टार मार्क कर लीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। तो यूरेनियम के लिए जो है जादूगुड़ा प्रसिद्ध है। तो पूछे जादूगोरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है प्रश्न। चलिए, ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क मयूरभंज व क्योंझर में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। फिर से देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए, कि ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क जो मयूरभंज व क्योंझर में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 2020 वैश्विक खनिज उत्पादन में भारत 2019-20 का योगदान 19-20 का है। तो चलिए हम लोग जो है थोड़ा एक दो देख लेते हैं। खनिज जो एल्युमिनिया में भारत का स्थान जो है विश्व में चतुर्थ है, क्रोमाइट में तृतीय है, बाइराइट में जो है द्वितीय है, कोयला व लिग्नाइट में द्वितीय, लो एस्क में चतुर्थ, जिंक में जो है चतुर्थ, स्टील में द्वितीय है, उसके बाद जो है एल्युमिनियम में तृतीय, तांबा में 13वां। आगे देखते हैं हम लोग, परसेंटेज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत का स्थान जो है मैग्नीज एस्क में 7वां है, कच्चा तेल में 26वां, बॉक्साइट में 5वां, सीमेंट में दूसरा, ग्रेफाइट में दूसरा, रॉक फॉस्फेट या एपेटाइट में 16वां, सीसा में जो है चतुर्थ यानी चौथा, मैग्नेसाइट में 17वां है। चलिए अब 19-20 के डेटा के अनुसार ही कुछ खनिज भंडार एवं उनके उत्पादक क्षेत्र, तो कुछ ही चेंज हुए होंगे, लगभग तो सेम ही होगा। निकेल के लिए जो ओडिशा, झारखंड और नागालैंड, बाइराइट्स के लिए जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मुख्य भंडार, फ्लोराइट के लिए गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गार्नेट के लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, एपेटाइट के लिए जो पश्चिम बंगाल, झारखंड व मेघालय, एस्बेस्टस के लिए राजस्थान एवं कर्नाटक, राजस्थान कर्नाटक, ध्यान रखिएगा इसको। आप लोग 2-3 बार वीडियो को देखिएगा तो जरूर कुछ ना कुछ दिमाग में रह जाएगा। फेल्सपार राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सल्फर जम्मू कश्मीर, फायर क्ले यानी अग्निसह मिट्टी गोंडवाना तथा टर्शियरी कोयला संस्तरों में, पायराइट्स बिहार, राजस्थान, कर्नाटक, टंगस्टन कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, सिलीमेनाइट तमिलनाडु, ओडिशा, पायरोफाइलाइट मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, अबड़क आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा। चलिए इनमें जो है थोड़ा एंडुलोसाइट का देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, झारखंड। अब थोड़ा जो इंपॉर्टेंट है उनको लेके चलते हैं। चलिए मुख्य उत्पादक क्षेत्र ये तो हो गया, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। छोटा नागपुर के पठार को भारत के रूर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर के पठार को भारत के रूर देश के नाम से जाना जाता है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता उसको स्किप करके भी चलते हैं, ज़्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। चलिए खनिज एवं ऊर्जा संसाधन से जो हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो रह गया है वो कंप्लीट यहाँ से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो अभी हम लोग पढ़े थे कि धारवाड़ समूह हो जाएगा, ऑप्शन डी धारवाड़ समूह। भारत के निम्नलिखित किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार हैं? तो दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में है। निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत व्यावसायिक स्रोत नहीं है? व्यावसायिक स्रोत नहीं है तो बायोगैस, बायोगैस नहीं है। निम्न में से जुड़वां खनिज कहा जाता है, स्टार मार्क कर लीजिए। जुड़वां खनिज आप लोग पढ़े भी होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे, कि लोहा और कोयला, लोहा और कोयला को जो जुड़वां खनिज कहा जाता है। कौन सा युग सुमेलित नहीं है? कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है? जो है देख लेते हैं। साधारण नमक जो है गुजरात, ग्रेफाइट जो आंध्र प्रदेश, बेनेडियम बिहार, संगमरमर उत्तर प्रदेश, ये गलत है सिर्फ। चलिए देश में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत की स्थापित क्षमता है, तो राइट आंसर आ जाएगा 61.5%। निम्नलिखित लोह अयस्कों में से बेलाडीला में किसका खनन होता है? तो राइट आंसर आ जाएगा हेमेटाइट, जो कि लोह का अयस्क है। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है, स्टार मार्क कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी आ जाएगा, गुजरात और राजस्थान। 9वां प्रश्न है हमारा कि मलाज खंड जो कि मध्य प्रदेश में है किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? तो अच्छा प्रश्न है, तांबा से, तांबा से संबंधित है, ऑप्शन बी आ जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है?
तांबा का सबसे अधिक भंडार, कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा राजस्थान, राजस्थान आ जाएगा। चलिए, भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो इसका जो आ जाएगा मध्य प्रदेश और उड़ीसा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा तमिलनाडु रखता है, ऑप्शन सी आ जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक अभ्रक का उत्पादन नहीं करता है? अभ्रक का उत्पादन नहीं करता है, तो इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी। देश में शीशा उत्पादक प्रतिष्ठान में निम्न में से किस स्थान पर स्थापित है? तो इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, चंदेरिया राजस्थान, टुंडू बिहार और उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी आ जाएगा हमारा, सब आ जाएगा। निम्नलिखित सेल तंत्रों में से कौन भारत के कोयले निचियो यानी डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? भंडारण कर सकते हैं इसे, डिपॉजिट। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा 15 का हमारा बी आ जाएगा, गोंडवाना तंत्र, गोंडवाना तंत्र हो जाएगा। चलिए 16 देखेंगे, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, कहाँ की गई थी? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा दार्जिलिंग में। इंडियन मिनरल ईयर बुक 2019 के अनुसार भारत में 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य हैं। तो कोयला के लिए अभी तक पढ़े थे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा आ जाएगा हमारा राइट आंसर। 18वां 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है, सौर ऊर्जा पर चलने वाला। तो 18 का जो राइट आंसर आ जाएगा दीव आ जाएगा, दमन और दीव। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा गंगा डेल्टा आ जाएगा, ऑप्शन बी गंगा डेल्टा। चलिए 1 को 2 से मिलाना है सूची को, जिसमें कोयला उत्पादक क्षेत्र है और कोयला खादान है। तो चलिए इसको मिलान कर लेते, बस बड़ी आसानी से मिलान करेंगे हम लोग। दामोदर घाटी जो है बढ़ाकर इसमें हो जाएगा। उसके बाद सोन घाटी का पूछे तो सोन घाटी का हमारा आ जाएगा बिल्कुल उमरिया आ जाएगा। गोदावरी घाटी का पूछे तो सिंगरेनी, और महानदी घाटी का तलचर, कोयला खदान हो गया इसका। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 21वां, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ? तेल ऊर्जा संकट कब हुआ? तो 21 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा 1970 और 1980 के दौरान, स्टार मार्क कर लीजिए, 70-80 के दौरान हुआ था। तालचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है, तालचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा उड़ीसा का है, ऑप्शन डी आ जाएगा, 22 का ऑप्शन डी। चलिए 23 देखेंगे अब हम लोग। 23 क्या है हमारा? भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। तो 23 का जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा तमिलनाडु में। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा डिगबोई असम, ऑप्शन डी आ जाएगा। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो असम में है, डिगबोई में। किस देश के सहयोग से ओबड़ा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा रूस के सहयोग से किया गया था। अब सोचिए 1 को 2 से मिलाना है। तो तेल शोधनशाला और किस राज्य में स्थित है, पूछता है एक प्रश्न इससे। तो हम लोग आसानी से मिलान करेंगे इसका। तो हल्दिया का जो आ जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल आ जाएगा। उसके बाद जामनगर का आ जाएगा गुजरात। तेल शोधनशाला का जो राज्य है तो गुजरात है इसका, जामनगर का। और कोच्चि का जो है केरल में स्थित, आपको पता ही होगा। नुमालीगढ़ असम, ये ध्यान रख लीजिएगा। चलिए सही सुमेलित करना है तेल शोधनशाला और स्थापित। तो किसके द्वारा, किस कंपनी द्वारा स्थापित किया गया? तो लग रहा है दे दिया गया। चलिए देखते हैं इसका। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये तो सब सही है लगभग। डिगोई असम जो है कोयली, ये ऑप्शन डी हमारा नहीं मिलान कर रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा आ जाएगा आंसर में। चलिए निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? तो सतारा प्रसिद्ध जो है पवन ऊर्जा संयंत्र के लिए है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। तुरामडी में किस खनिज का खनन होता है? किस खनिज का खनन होता है? तो हमारा आ जाएगा यूरेनियम, ऑप्शन डी आ जाएगा यूरेनियम। 30 है हमारा कि भारत में जो है तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाता है हमारा ऑल इंडिया लिमिटेड द्वारा। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन इनमें से कहाँ से किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा हमारा बॉम्बे हाई से, बॉम्बे हाई से, ऑप्शन सी आ जाएगा। चलिए अब सोचिए 1 को 2 से मिलान कर लेते हैं। कह रहा है कि खनिज पदार्थ और खनन क्षेत्र किससे मिलान करना है? सारे सही। चलिए तो हमारा ग्रेफाइट का जो रामपा आ जाएगा। उसके बाद शीशा का जो है जावर आ जाएगा। लवन का जो है हमारा डिडवाना आ जाएगा। और चांदी का बेल्लारी। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है? तो 33 का जो राइट आंसर आ जाता है ओडिशा आ जाता है। भारत में हीरे की खानें कहाँ पाई जाती है? स्टार मार्क कर लीजिए, कई बार प्रश्न आया है बिहार एग्जाम्स में, यूपी एग्जाम्स में। भारत में हीरे की खानें कहाँ पाई जाती है?
तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी आ जाएगा। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा मोनाजाइट, ऑप्शन डी। जादूगोरा प्रसिद्ध है तो किस लिए? तो यूरेनियम के लिए। स्टार मार्क कर लीजिए, जादूगोरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। बहुत बार प्रश्न आया है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए इंपॉर्टेंट है तो छोड़ नहीं सकते इसको भी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसका आंसर मिला करके कि माकुम का जो है कोयला के लिए, कोयला खनिज के का केंद्र है ये माकुम। उसके बाद जो पूछे कि डल्ली राजहारा, तो ये इसका जो बी का हमारा आ जाता है तो लो है इसके लिए। कोरापुट का जो पूछे तो बॉक्साइट, चित्रदुर्ग के लिए मैग्नीज, तो यानी ऑप्शन बी आ जाता है हमारा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। निम्न में से तांबा, सोना, लोहा, कोयले का सही क्रम ढूंढे। तो इसका सही क्रम ढूंढते हैं, क्रमशः हम लोग देखेंगे। खेतरी, कोलार, कुद्रेमुख और झाड़िया। आग्नेय सेल की शिराओं में से प्राप्त होने वाला खनिज है तो हीरा है, ऑप्शन सी। भारत में खनिजों की दृष्टि से निर्धन क्षेत्र है, खनिजों की दृष्टि से निर्धन क्षेत्र, तो इसका आ जाएगा उत्तर का मैदान। निम्नलिखित में से उत्तम किस्म के लोहे की प्राप्तियां होती है तो बेलाडीला से। बेलाडीला से भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो आ जाएगा बस्तर, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं कहाँ खोदा गया? तो इसका आ जाएगा माकुम में, माकुम में खोदा गया। भारत का अधिकांश लोहा अयस्क प्राप्त होता है तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा धारवाड़ क्रम की चट्टानों से, धारवाड़ क्रम की चट्टानी से। चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। 44 ऑब्जेक्टिव्स भी साथ में हो गए और 1 लाइनर भी। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। थैंक यू दोस्तों।